अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ मैक्सिको के स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं जो कि बीएस, एमएस एंड पीएचडी तीनों लेवल के डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में तमाम तर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी कि आपने किस तरह इसमें अप्लाई करनी है, कौन कौन से कंट्री एलिजिबल है, मैं इनके कंप्लीट डिटेल्स वीडियो हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्कॉलरशिप है आपको मैक्सिको की तरफ से ऑफर किया जा रहा है फॉर बीएस, एमएस एंड पीएचडी, मतलब बैचलर, मास्टर एंड डॉक्टरेट, पीएचडी। तो ये तीनों लेवल के प्रोग्राम है, इसमें ऑफर किए जा रहे हैं। इसमें जो टोटल पार्टिसिपेट जो कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट है 180, मतलब कि 180 कंट्रीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कि एलिजिबल हैं। अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप आपको ऑफर की जाता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से, जो कि मैक्सिकन की एक एजेंसी है। उसके थ्रू ये स्कॉलरशिप आपको ऑफर किए जाते हैं, जिसमें स्पेशलिटी जो स्कॉलरशिप के डिग्री प्रोग्राम होते हैं वो मास्टर के भी यहाँ पड़े, डॉक्टरल के भी यहाँ पड़े, इवन के पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च के भी यहाँ पड़े, एज वेल एज अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट मोबिलिटी प्रोग्राम। तो मीन के ऑल डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है जी, आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसमें 180 कंट्रीज जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी कंट्री कि कौन कौन से कंट्री इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसकी लिस्ट यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनेक्स 5 एलिजिबल कंट्रीज, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करके अपना जो एलिजिबल आपका कंट्री होगा वो यहाँ पे आपने देख लेना है। ठीक है जी, ये कंट्रीज की लिस्ट है। फॉर एग्जांपल आप बिलोंग करते हैं जी पाकिस्तान से, तो आपने क्या करना है, सिंपली PAK पाक लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए जी रिपब्लिक इस्लामिक डेल पाकिस्तान। लेकिन इसके जो तमाम फार्म डाउनलोडेबल होंगे वो स्पेनिश में होंगे। तो इसका एक और भी मेथड है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सिलेक्शन कर लेनी है आपसे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलें, तो ये कंट्रीज आपने लिस्ट देख लेनी है, जो जो कंट्रीज यहाँ पे एलिजिबल हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको दे दी गई है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फर्दर भी आपको डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है। एलिजिबल इंस्टीट्यूशन, क्लिक किया, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो ये है यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो इसमें जो है ना पार्टिसिपेट कर रही है। जो आपने अपनी मर्जी की कोई भी यहाँ से स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की सर्चिंग कर लेनी है और आपने उस यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट, आपने क्या करना है जी, इसको कॉपी पेस्ट करना है, किसी भी न्यू वेब ब्राउजर पे इंटर दबाना है। तो यहाँ पे इसकी यूनिवर्सिटी जो है ना मेन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब जैसे ये यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए, यहाँ से आपने अपना जो रिक्वायर्ड डिग्री प्रोग्राम है चेक कर लेना है कि इस यूनिवर्सिटी में ऑफर किया जा रहा है कि नहीं। अगर आपने अप्लाई करते वक्त कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली लेकिन वहाँ पे आपका ऑफर प्रोग्राम नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट की जाती है। तो इसी वजह से कहते हैं कि किसी भी स्कॉलरशिप में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अगर उस स्कॉलरशिप में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप अप्रॉक्सीमेट 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको चूज ऑफ प्रोग्राम का ऑप्शन नहीं मिलता तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट वहाँ पे दी जाती है आपको उन पर रिसर्च करनी पड़ती है। उनको रिसर्च करने का मतलब ये है, उस यूनिवर्सिटी को आपने विजिट करना होता है। विजिट करने के बाद डिग्री प्रोग्राम चेक करने होते हैं या कोर्सेज चेक करने पड़ते हैं। और जो कोर्सेज का लेवल है, बैचलर है, मास्टर है या पीएचडी, वो आपको चेक करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑफर डिग्री प्रोग्राम चेक करने पड़ते हैं। कौन से वाले? बीएस वाले। तो वो आप चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कि वो प्रोग्राम उस यूनिवर्सिटी में ऑफर किया जा रहा है तब भी आपने अप्लाई में वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ये भी आपको यहाँ पे इसका ये तमाम तरह प्रोसीजर यहाँ पे मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जी मैं अब आपको बताता हूँ, ये लिखा हुआ स्पेनिश में। अब हम यहाँ से इसको करते हैं जी कॉपी। ये कॉपी क्या, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं जी इधर, पेस्ट कर दिया, इनटू इंग्लिश लिख दिया। अगर यहाँ पे इजीली हो जाता है तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, इनटू इंग्लिश सिंपली लिखा, इंटर दबा दिया। अब यहाँ पे देखिए नहीं मिला, हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेनिश टू इंग्लिश यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे हमने वो करना है जी पेस्ट। अब देखें जी पेस्ट किया तो यहाँ पे हमें मिल गया इंग्लिश में। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इट इज established that family health insurance does not cover cosmetic surgery, acquisition of glasses, contact lenses, intraocular lenses and hearing aids। ठीक है जी,
सर्जरी टू करेक्ट अस्टिग्माटिज्म। तो ये मतलब कि जो मेडिकल जो डिजीज वगैरह हैं, अगर अब वो जो इंश्योरेंस है वो इंक्लूड नहीं की गई, लेकिन कुछ यहाँ पे इंक्लूड की गई है इंश्योरेंस में, जो कि वो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जी, ये पढ़ लिया। इसी तरह से आपने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके इजीली कोई भी जो आपको लाइन समझ नहीं आती जो मेन मेन होगी, यहाँ से कॉपी करके आपने पेस्ट करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एलिजिबल कंट्रीज भी देख लिया। एकेडमिक ऑफर, इस पे कर लिया जी आपने क्लिक। क्लिक किया, आपको यहाँ पे जो एकेडमिक ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि आपने चेक कर लेनी। देखिए, ये देखें, ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। फर्स्ट वन, ये डिग्री प्रोग्राम है, ये उनके सब्जेक्ट्स हैं। सॉरी, ये क्या है जी, मतलब कि ये भी उसमें सब जो डिपार्टमेंट होते हैं मे बी वो होंगे, और ये जो इनके प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं ये प्रोग्राम की लिस्ट है। अब ये आपने तमाम तर चीज़ें आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपने खुद से मेहनत करनी है। तो यहाँ से आपने इसके जो प्रोग्राम चेक करने हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको कर ले जी कॉपी। ये इसको सिंपली यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं जी। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने जो लिखा था स्पेनिश टू इंग्लिश, तो स्पेनिश टू इंग्लिश इंटर दबाया, यहाँ से हमने कर दिया जी पेस्ट। पेस्ट किया तो यहाँ पे देखे जी, ये यूनिवर्सिटी जो कि मैंने यहाँ से कॉपी करी है, ये वाली यूनिवर्सिटी आपको फिजिक्स डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। तो अगर आप फिजिक्स में अप्लाई करना चाहेंगे तो आप फिजिक्स ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इसी तरह से जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करनी है उसके सब्जेक्ट यहाँ से कॉपी करने हैं। कॉपी करने के बाद आपने कन्वर्ट करके देख लेना है कि कौन सा प्रोग्राम की ये बात कर रहे हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे अगर व्यू में इंग्लिश कन्वर्जन का ऑप्शन होता तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं होता क्योंकि ये पीडीएफ फाइल है। ठीक है जी। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम देख लिया, यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने आ जाना है मेन वेबसाइट पे दोबारा से। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। ठीक है जी। एप्लीकेशन गाइड, क्या एप्लीकेशन गाइड, इससे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी डिक्लेरेटरी लेटर, इस पे आपने क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना जी। ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, और जैसे ही डाउनलोड होता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। उसके नीचे जो है कुरिकुलम, इसको भी हमने यहाँ से क्लिक करके व्यू कर लेना है या डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका है फर्स्ट फॉर्म, इसको हमने डिक्लेरेशन को ओपन करते हैं और दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें, अब ये डिक्लेरेशन जो है ना आपका पर्सनल फॉर्म है। क्या पर्सनल आपका फॉर्म है जो कि आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देकर फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये जो है ना स्पेनिश में है अगेन। अब आपने क्या करना है, अगेन अब आपने अप्लाई करना है, इसको फिलअप भी करना है। तो इसका क्या होगा, यहाँ से आपने इसको कर लेना है जी कॉपी। सेम मेथड आपने एम्प्लॉय करना है हर जगह पे जहाँ पे भी आपको समझ ना आए। तो यहाँ पे इसको पेस्ट किया, वो क्या कहता है कि फर्स्ट सिटी ऑफ ओरिजिन बताएं और डेट ऑफ बताएं। ठीक है जी। आपने इसी तरह से यहाँ पे अपनी डेट ऑफ ओरिजिनल, यहाँ पे ओरिजिन फॉर एग्जांपल सिटी ऑफ ओरिजिनल यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे इसकी डेट लिख देनी है आपने। जैसे कि आज डेट है 6 मई 2024, तो आपने यहाँ पे 6 मई 2024 मेंशन कर देनी है। बाकी यहाँ पे लास्ट पे आपको सिग्नेचर और अमेंडमेंट के सिग्नेचर करने होते हैं। तो इसी तरह से आप इसको भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं फिर हम अगेन मेन पोर्टल पे। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास आ जाता है जी कुरिकुलम। तो यहाँ पे हम कुरिकुलम को भी ओपन करके आपको दिखा देते हैं, इसको आपने कर लेना जी ओपन। अब ये कुरिकुलम आपका पर्सनल डाटा जो इसमें तमाम तर चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको इनेबल एडिट करते हैं, इसका व्यू इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको दीजिए। फॉर एग्जांपल जी ये इनके की पॉइंट्स हैं, इसको हमने किया जी कॉपी क्योंकि हमें इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। तो हम इसको कन्वर्ट करके पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसको कर लिया जी हमने यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे देखिए जी वो क्या कहता है, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। Scholarship you are applying for institution where you wish to carry out your studies duration of studies। तो ये आपको मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है जी। ये तमाम तर चीज़ें उसके सामने ही ये फार्म है ना, ये ये इसके आंसर जो है ना आपको यहाँ पे कंप्लीट देने पड़ेंगे। तो ये इसी तरह से आप इसको भी फिलअप कर सकेंगे। ठीक है जी। इसको हम अब रिमूव करके मेन वेबसाइट पे आ जाते हैं। उसके बाद जी है एप्लीकेशन गाइड, क्या आपने अप्लाई किस तरह करनी है। सिंपली एप्लीकेशन गाइड पे आपने क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आपको कंप्लीट गाइड दी जाएगी कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें जी फर्स्ट स्टेप है ना, स्टेप है, हम इसको कर लेते हैं जी कॉपी अगेन। तो यहाँ से कॉपी किया, इसको कर लिया जी पेस्ट, इधर पेस्ट कर दिया यहाँ पे। स्टेप वन, रजिस्टर ऑन द पेज, इंटर द सिस्टम इन द फॉलोइंग लिंक। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस फॉलोइंग लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके नीचे भी आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्म है, ये इसकी कंप्लीट गाइडलाइन भी दी हुई है। ठीक है जी।
किस तरह करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसको ओपन हो जाएगा। आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखे जी, ये देखे जी, इसके 2-3 ऑप्शन होंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ओपन हो गया। उसके बाद आपने कर लेना जी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल, तो यहाँ पे फिर आपने इस पे क्लिक कर लेना है और उसके नीचे आपने आ जाना है। तो यहाँ पे इंटर योर ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस आपने ऐड करना है। ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पे अपना जो ईमेल और पासवर्ड होगा आपने लॉगिन करना है। ठीक है जी। इसी तरह से तो हम यहाँ पे पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं कि आपने किस तरह इसकी एप्लीकेशन करनी है कंप्लीट, ताकि आपको फिर मसला ना हो। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ जी कॉपी। कॉपी किया ताकि मैं इसको इजीली समझ सकूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसको यहाँ पे कर लिया जी पेस्ट। वो कहता है कि जी स्टेप 1 रजिस्टर ऑन दी फॉलोइंग इंटरनेट सिस्टम पेज इन द फॉलोइंग लिंक, ये लिंक लिया हुआ है। वो कहता है कि इफ यू ऑलरेडी हैव ए प्रीवियस रजिस्ट्रेशन ऑन द पेज प्लीज राइट योर कंप्लीट ईमेल एंड पासवर्ड इन द इंडिकेटेड सेक्शन। क्योंकि हमारा जो है ना ऑलरेडी अकाउंट ही बना हुआ है, तो हम इस पे क्रिएट अकाउंट करेंगे। तो उसके बाद जी नेक्स्ट सेक्शन पे वो क्या कहता है जी, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम दोबारा से इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो हम इसको दोबारा से इधर आके पेस्ट कर देते हैं। वो कहता है कि जी इफ यू डू नॉट रिमेंबर योर पासवर्ड प्लीज सिलेक्ट और इंटर द सिलेक्टेड इंडिकेटेड बिलो। मीन के ये जो चीज उसने बताई है ना, ये वाली कि अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो आपने यहाँ से रीसेट करना है। लेकिन हमने क्रिएट अकाउंट पे डायरेक्ट जाना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से एप्लीकेशन अपनी सबमिट करते हैं। ठीक है जी। सिंपल सा मेथड है, यहाँ पे हम आप देख सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल जी आपने यहाँ से क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया। ठीक है जी। यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी। और इसके बाद एक और लिंक है, ये भी हम इसको देख लेते हैं जी। यहाँ से इसको आपने कर लिया जी कॉपी। कॉपी करने के बाद अगेन हम इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। इधर जी कर दिया हमने पेस्ट। इफ यू नीड टू री इंटर द सिस्टम गो डायरेक्टली टू द लिंक फिल आउट द यूजर एंड पासवर्ड यूजर आईडी कंप्लीट ईमेल एड्रेस, इसको आपने छोड़ देना। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कुछ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, अप्लाई करनी है। सिंपली हम इस लिंक पे आप करते हैं जी क्लिक। अब जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से अब हमने अप्लाई कंप्लीट करनी है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल ये ओपन हो गया। अब हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे हमने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की, अगर ये हो जाता है तो इंग्लिश में हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ स्टेप है, इसको आपने फॉलो करने होंगे। किस तरह करेंगे, क्रिएट अकाउंट इन सीगा, क्रिएट योर सीगा अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए जी सेव रजिस्ट्रेशन और सेव रजिस्ट्रेशन, ये बाद में काम है। अब यहाँ से सिलेक्ट करनी है। वो कहता है कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द लैंग्वेज इन विच यू वांट टू सी सीगा। अब यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं जी इंग्लिश में। उसके बाद कहते हैं कि जी ईमेल। अब आपने यहाँ पे अपना ईमेल देना। ईमेल वही देना है ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को इजीली एक्सेस कर सकें, लॉगिन कर सकें। तो आपने यहाँ पे देना जी अपना एक्टिवेटेड ईमेल एड्रेस। आपने अपना पर्सनल देना है, किसी दोस्त का नहीं देना। फिर अगर आपने किसी दोस्त का देना है तो कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कोई सिलेक्शन होती है या रिजेक्शन होती है या कोई भी नोटिफिकेशन होती है, तो वो आपको नहीं मिल पाती क्योंकि ईमेल आपके दोस्त का होता है या आपकी फैमिली का होता है। तो इस वजह से आपने अपना पर्सनल ईमेल बना लेना है अगर आपका पर्सनल ईमेल नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पे देखें जी पासवर्ड लगाना है आपने। मिनिमम 8 करेक्टर का पासवर्ड लगाएंगे। ठीक है जी। मैक्सिमम 16 का भी बना सकते हैं, जिसमें मिनिमम 8 मैक्सिमम 8 करेक्टर। फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा देता हूँ। ये देखें जी, ये पासवर्ड आ गया। ये 8 करेक्टर का पासवर्ड मैंने बना दिया। उसको मैंने करना है जी रिकन्फर्म। उसी सेम पासवर्ड को 8 करेक्टर का आपने बनाना है। मीन के अपना नेम लिखेंगे, एट द रेट लगाएंगे, फिर कोई नंबरिंग डाल देंगे आप। उसके बाद यहाँ पे लगाना है अपना फर्स्ट नेम। फॉर एग्जांपल जी ये मेरा नेम है फर्स्ट। ठीक है जी। यहाँ पे एम कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी पेरेंटल पैटर्नल सरनेम। आपने अपना यहाँ पे लास्ट नेम बताना है। फॉर एग्जांपल जी अली। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी मैटरनल सरनेम। मैटरनल सरनेम लास्ट नेम, इसको हमने फॉर एग्जांपल अगेन अली कर देते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे सिलेक्शन करनी है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इधर से ईयर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। इजीली सा मेथड है एप्लीकेशन का, तो आपने घबराना नहीं है। तो यहाँ से आपने जून ये डेट सेलेक्ट कर दी। उसके बाद ब्लड टाइप बताना है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर मेंशन करना है, क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं तो वो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना कंट्री, मैं अप्लाई कर रहा हूँ जी पाकिस्तान से, तो यहाँ मैं पाकिस्तान लिखूंगा। ये पाकिस्तान आ गया। उसके बाद करंट
कंट्री ऑफ रेजिडेंस मेरा पाकिस्तान है, तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान अगेन लिख दूंगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखे जी मेरा ये तो कंप्लीट फॉर्म जो है ना फिलअप हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपली एक मरतबा इसको वेरीफाई कर लेना कि आपने तमाम तरह डाटा यहाँ पे करेक्ट डाला है। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली सेव पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देख लीजिए जैसे सेव पे क्लिक किया तो यहाँ से हमारा जो है ना अकाउंट क्रिएट हो चुका है, लॉगिन भी ऑटोमेटिकली हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन आउट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे इसका सेव का मतलब ये होता है, अगर आप ये अकाउंट यहाँ पे सेव करना चाहते हैं फर्दर कभी भी आपको लॉगिन करना पड़ता है, आप पासवर्ड भूल जाते हैं या कोई चीज़ भी भूल जाते हैं तो आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही वेबसाइट पे आते हैं ऑटोमेटिकली ये अकाउंट उस वक्त शो हो जाता है। तो आपने यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। सेव किया, उसके बाद यहाँ पे देखे जी आपको ये ऑप्शन मिलते हैं माई एप्लीकेशन के, यूजर सिस्टम के, अवेलेबल स्कॉलरशिप के, यहाँ पे पार्टिसिपेट इन मैक्सिमेशन इंस्टीट्यूशन वो जो हमने पहले देख लिए हैं इदारे कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल अवेलेबल स्कॉलरशिप हम देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखे जी ये स्कॉलरशिप है। ठीक है जी। ये देखे जी इसकी क्लोजिंग डेट क्या है, 16 मई 2024 इसकी ओपनिंग है, क्लोजिंग डेट है जी 28 जून 2024। तो अब अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली क्या करना है, इस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप स्टूडेंट इस अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका फॉर्म अगेन ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए जी अब आपको ये कंप्लीट फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है जी। ये वाला आपको दिख रहा होगा कि किस तरह आपने इसको फिलअप करना है। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इसका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं बन पाता तो मैं यहाँ पे इसको, तो अब हम करने आते हैं जी इस फॉर्म को फिलअप। वो किस तरह करेंगे, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि हमने डाल दी थी वो डली हुई है। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि जी देखिए जी अपलोड ए फोटो विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, जो पिक्चर है मतलब स्पेक्स जो है कौन से हैं, विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए, फेस स्ट्रेट होना चाहिए, विदाउट स्मेलिंग होनी चाहिए, जेपीजी पीएनजी कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपनी इमेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखे जी इमेज अपलोड हो चुकी है आपकी। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखे जी आपका जेंडर मेंशन करना है, जो कि हमने ऑलरेडी जेंडर मेंशन किया हुआ था मेल। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये स्पेनिश में कन्वर्ट है पेज, लेकिन आपने घबराना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लगाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे अपना, उसके बाद यहाँ पे सिविल स्टेटस बतानी है आपने। देखे जी यहाँ पे देखे जी यहाँ पे अब यहाँ से हमारा बनेगा मसला। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, ये देखे जी ये कसाडो, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं जी कसाडो। यहाँ पे मैथ, कसाडो का मतलब है जी मैरिड। अब हम दोबारा उसमें आते हैं सल्टेरो, तो यहाँ पे हम सॉल्टेरो को लिखते हैं, यहाँ पे ये लिख दिया। यहाँ पे हम दोबारा देख लेते हैं स्पेलिंग सोल्टीरो, ठीक है SOL है, ये OL आ गया। इसका मतलब है जी सिंगल। अब यहाँ पे इसी तरह से आपने मेहनत करनी है एप्लीकेशन फॉर्म कर फिलअप करते हुए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सोल्टेरो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेम ऑफ accompanying spouse और पार्टनर इफ एलिजिबल आपने इसको स्किप कर देना है, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद होम फोन नंबर विद कंट्री कॉलिंग कोड, अब यहाँ पे अपना कंट्री कोड आपने मेंशन करना +923007519970। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, वो कहता है कि जी ऑफिस नंबर, सेम यही ऑफिस नंबर आप देना चाहें तो इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद ईमेल हमारा ऑलरेडी है, यहाँ पे कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखे जी हमारा जो है ना ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे जो है ना इसको हम कर लेते हैं जी कॉपी। ये नेक्स्ट में क्या हमसे मांग रहा है कि क्या चीज़ हम अपलोड करें, तो वो भी हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट किया। द इमेज ऑफ द सिग्नेचर इज नॉट मैंडेटरी, हाउएवर इफ यू आर अवॉर्डेड द स्कॉलरशिप इट विल बी यूज्ड फॉर द स्कॉलरशिप क्रीडेंशियल। ठीक है जी। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वो कहता है कि जी अगर आपने सिग्नेचर वाली पिक्चर अपलोड करनी है तो यहाँ से अपलोड कर दें। इन केस अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपके सिग्नेचर यहाँ पे काम आएंगे। तो आपने एक वाइट पेज ले लेना है, वाइट पेज पे एक बहुत से मतलब कि थोड़े से लॉन्ग में मतलब कि बड़ा साइज में आपने अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करके अपने कैमरा से पिक्चर बनानी है। पिक्चर बनाने के बाद आपने सिर्फ उसके जो सिग्नेचर जहाँ जहाँ पे होंगे उसको क्रॉप करके अपने मोबाइल में सेव कर लेना है और यहाँ से आपने कर लेना है उसी सिग्नेचर को अपलोड। फॉर एग्जांपल ये मेरा सिग्नेचर अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है स्टेप एड्रेस का। अब एड्रेस आपने फिलअप करना है जी, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे, स्ट्रीट एड्रेस।
उसके बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट नंबर, अगर अपॉइंटमेंट नंबर नहीं है तो आपने 0 और 0 डाल देना है। इसको भी स्किप कर देंगे, इसको भी आपने स्किप कर देना है। जो कंपलसरी आपने वही यहाँ पे फिलअप करना है। सिटी टाउन, यहाँ पे पंजाब फॉर एग्जांपल आपने अपने सिटी का नेम लिखना है, ज़िले का नाम मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट पंजाब हो गई, उसके बाद जिप कोड, ये जिप कोड हो गया, ठीक है जी, ये जिप कोड हो गया। उसके बाद नीचे यहाँ पे आ जाता है जी आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे एकेडमिक इंफॉर्मेशन क्लिक किया ना आपने। अब बात आती है जी आपने किस तरह क्वालिफिकेशन डाटा ऐड करना है। यहाँ पे देखें जी, ये तमाम तर चीज़ें आपके ऐड होगी। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे रिसीविंग मैक्सिकन इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे देखें जी आपने सिलेक्ट करना है। ये तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, ये देखें जी। अब जो भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करनी है यहाँ से सिलेक्शन कर लेनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। डॉक्यूमेंट्स में आपने देख लेना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम ऑफर्ड है। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टडी प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। अब फॉर एग्जांपल जी मैं अप्लाई कर लेना हूँ बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये सिलेक्ट की। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, अपने होम इंस्टीट्यूशन का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जी IUB बहावलपुर, BWP, ये लिख लिया। उसके बाद स्टडी प्रोग्राम एट होम इंस्टीट्यूशन, मेरा था BBA, फॉर एग्जांपल BBA लिख दिया। और यहाँ पे लिखना है अपनी अकोमुलेटेड एवरेज पॉइंट, मीन की यहाँ पे अपने परसेंटेज बतानी है 100 और में से। जैसे 80% है मेरी 100 में से, तो यहाँ पे मैं 80, यहाँ पे देखे जी आपका कम्युलेटिव पॉइंट कितना है, फॉर एग्जांपल जी 80%, तो ये 80 डाल दिया। ऑन स्केल ऑफ 80/100 के बेस पे आपने यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद स्पेसिफिक पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन इनिशियल डिटेल अकॉर्डिंग टू द डेट रेफर्ड इन द एडमिशन लेटर इन केस ऑफ नॉट हैविंग द एग्जीक्यूट, आपने यहाँ पे अपनी मर्जी की कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेनी है फॉर स्कॉलरशिप पीरियड, स्पेसिफिक स्कॉलरशिप पीरियड की, ठीक है जी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट कर दी। उसके बाद यहाँ पे फाइनल डेट, अब मैंने क्या किया 2024 से मैंने बैचलर के लिए अप्लाई किया, तो मैं यहाँ से 2024 से 28 कर दूंगा, क्योंकि बैचलर की डिग्री प्रोग्राम कितने साल की होती है, 4 साल की होती है। तो यहाँ पे हमने 4 साल कंप्लीट करने हैं, ठीक है जी, ये सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको मदर लैंग्वेज बतानी पड़ेगी, कौन सी, मदर टंग। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उर्दू है तो उर्दू आपने यहाँ पे मैंशन कर देनी है, ये उर्दू लिख दी। उसके बाद यहाँ पे अदर लैंग्वेज अगर आपको आती है तो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है, अदरवाइज इसको आपने स्किप कर देना है, ठीक है जी, लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश है तो इंग्लिश भी लिखनी है, उनके लेवल भी बताने हैं, गुड मॉडरेट जो भी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है, डू यू हैव एनी सपोर्ट टू कंडक्ट द एक्टिविटी फॉर विच यू आर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप, अगर आपको कोई सपोर्ट मतलब कि है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जिस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यस कर देना, अदरवाइज नो पे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, नीचे स्क्रॉल कर लेना है, क्योंकि आपको सपोर्ट की जरूरत किसी से भी नहीं मिल रही। तो उसके बाद हैव यू obtained स्कॉलरशिप फ्रॉम द मैक्सिकन गवर्नमेंट, नो, अभी तक हमने कोई स्कॉलरशिप रिसीव नहीं किया मैक्सिकन गवर्नमेंट से। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी विच यू हैव कॉन्टेक्टेड टू कंडक्ट एक्टिविटीज इन मैक्सिको, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे उनका जो है ना कंप्लीट नेम लिखना है, पोजीशन लिखना है, ईमेल लिखना है, लेकिन आपने इसको स्किप कर देना है, ये कंपलसरी पॉइंट नहीं है, ठीक है जी, ये आपके रिलेटेड नहीं होगा। उसके बाद टीचर और रिसर्च पे आ जाना है आपने। यहाँ पे आपकी कोई मतलब कि रिसर्च एक्टिविटीज थी या टीचिंग की थी, आपने यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, अदरवाइज इसको भी आपने स्किप कर देना है, क्योंकि बैचलर स्टूडेंट सिर्फ FSC वाले होते हैं, तो उनके पास ना कोई रिसर्च होती है ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है, तो वो इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद लेटेस्ट पब्लिकेशन को भी आपने स्किप कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है डिस्टिंक्शन अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, अगर आपकी कोई डिस्टिंक्शन रिवार्ड या कोई अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स हैं तो उसको यहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज आपने इसको भी स्किप कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाता है नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप फॉर स्टडीज और रिसर्च, अगर आपने नेशनल इंटरनेशनल स्कॉलरशिप कोई अवेल किया है या अप्लाई कर रहे हैं इसके अलावा, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, अदरवाइज इसको भी आपने स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, इसको भी आप स्किप कर देंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स की होती है वो तो है स्टूडेंट, उनकी जॉब तो कोई है नहीं, ना करंट है ना पास्ट की थी, तो इसको भी आपने स्किप कर देना है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आ जाना, यहाँ पे आपने लाजमी फिलअप करना है। यहाँ पे पर्सन टू बी नोटिफाइड, यहाँ पे अपने फादर के नेम लिख देंगे, ठीक है जी, यहाँ पे फादर नेम। और इधर आपने लिखना है रिलेशनशिप, वो आपका फादर है, ये भी आप लिख देंगे इधर। उसके बाद इंडिकेट द कॉन्टैक्ट कंट्री, यहाँ पे पाकिस्तान आपने मेंशन करना है, ठीक है जी, ये पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान नहीं आ रहा तो सिंपली आपने P पे सिलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पे पी की तमाम तर लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पे इसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, इंडिकेट द कॉन्टैक्ट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे पी, यहाँ पे फिलिपाइन आ रहा है, तो हम इस लिस्ट में सर्च कर लेते हैं जी। या आपने इसमें चेक कर लेना क्योंकि इसमें पाकिस्तान होगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसमें मौजूद होगा। और आपने उसी की सिलेक्शन कर लेनी है। अगर मैं यहाँ पे करता बैठूँ, ये आ गया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये मैंशन किया। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है अपने फादर का। अगर यहाँ पे आप अपना भी देना चाहें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे होम फ़ोन नंबर आपने देना है। ठीक है जी। जो कि कंट्री कोड के साथ मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, +92। हमारा जो पाकिस्तान का कंट्री टू कोड है +92 कोड है, ये +92 कोड लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग कॉन्टैक्ट नंबर लगाना है, ये देखे जी, ये नंबर आ गया, ये इसी तरह से लगा दिया। उसके बाद फैक्स आपने स्किप कर देना, एड्रेस आपने यहाँ पे लाजमी लगाना है अपना, ये लगा दिया। उसके बाद ये आ जाना है अपने लास्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन में। अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। पासपोर्ट, डिक्लेरेशन लेटर जो कि शुरू शुरू में मैंने डाउनलोड करके आपको दिखाया था, कुरिकुलम भी मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया था, उसी को आपने फिलअप करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपने बनवा लेनी है। ठीक है जी। इसको यूनिक पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, वो आपने इसको, अगर पाकिस्तान में इसके रिलेशन नहीं होता, रिलेटेड नहीं होता, तो आपने इसको स्किप कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट रेजिडेंट कार्ड, बस जिसको हम डोमिसाइल भी कहते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द रिसीविंग यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है उस जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने किसी भी टीचर से कंटेक्ट किया, उसने आपको ऑफर लेटर दिया है, तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। इंट्रोडक्शन लेटर फ्रॉम द रिसीविंग यूनिवर्सिटी, ये अपने फिर इंट्रोडक्शन बताना है। कॉपी ऑफ लेटर रिकॉग्नाइज वैलिडेट एजुकेशन डाटा आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन इन अनदर लैंग्वेज, मीन कि अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो आपने बनवाई है, आपने उसको इस जगह पे अपलोड करना है। अगर आपका आईएलटीएस या टोफल है, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे कॉपी ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट, आपने जो लाटेस्ट जो डिग्री होगी उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपने इधर ऐड करनी है। उसके बाद कॉपी ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट एक्रेडिट मिनिमम कम्युलेटिव पॉइंट, इसको आपने अपलोड करना है। पहले यहाँ पे देखें जी, आपने इसकी क्या कहते हैं सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, इधर एकेडमिक सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। मीन के यहाँ पे आप एफएससी की ऐड कर देंगे, नीचे आपने मैट्रिक की ऐड कर देनी है अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं। उसके बाद प्रीवियस डिग्री सर्टिफिकेट आपने अगेन वही एफएससी की ऐड कर देनी है। तो इधर आ जाता है कॉपी ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर वेयर द रिसर्च विल बी कैरिड आउट, तो आपने इसको स्किप कर देना क्योंकि बैचलर स्टूडेंट के लिए ये लाजमी नहीं होता। तो ये डाटा ऐड करके आपने सिंपली क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर लेना। तमाम तो डाटा आपने जब फिलअप कर लेना ना, सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर लेना, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एक मेन चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है, एप्लीकेशन में जिस पॉइंट के साथ स्टार लगा होगा उसको आपने फिलअप करना लाजमी होता है, लेकिन जिसके साथ स्टार नहीं लगा होगा आपने उसको स्किप कर देना, कोई मसला नहीं है। वो कंपलसरी नहीं होता ना, मैंडेटरी होता है। तो आपने जो स्टार लगे होंगे उसी फॉर्म को, उसी डॉक्यूमेंट्स को आपने लाजमी फिलअप करना है। तो जो मतलब कंपलसरी या रिक्वायर्ड नहीं होंगे उसको स्किप करके आपने नेक्स्ट स्टेप पे आते जाना है। तमाम तर फिलअप करने के बाद आपने इसका ओवरव्यू कर लेना है अगेन। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर लेना, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये है सिंपल से एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं।